हमारे मुल्क भारत के नए नायब सदर श्री एम वेंकैया नायडू 2 दिनों के तूफानी दौरे पर तेलंगाना के हैदराबाद तशरीफ लाए और रियासत के मुख्तलिफ अजला में प्रोग्राम्स में शिरकत के साथ ही तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में भी मुनक़िदा बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेहमान खुसूसी बने और आज वापस दिल्ली रवाना हो भी गए। ये बीजेपी के वो वाहिद कायद साबित हुए हैं जिन्हें खास तौर पर जुनूबी भारत की आवाम अपने दिलों में बसाए रखती है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर सैयद अब्दुल शकूर ने आज मीडिया को इत्तला दी कि रियासती हाजियों के मदीना मुनव्वरा में क़ियाम के दौरान मल्लापल्ली के साकिन 34 साला जनाब हाजी मोहम्मद अब्दुल इरफान कल शब मदीना मुनव्वरा के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं और खुश नसीबों में शामिल हो गए हैं। वो 15 अगस्त को अपनी वालिदा और हमशीरा के साथ बाज़्म हज रवाना हुए थे। खादिमुल हज्जाज ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और तदफीन वहीं पर अमल में लाई। इस तरह से ताहाल रियासत तेलंगाना के 7 हाजी साहिबान और हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट के जुमला 10 हाजी साहिबान वहां पर फौत हुए हैं। स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर ने मरहूम के लवाहिकीन से बातचीत करके इज़हार ताज़ियत की और उन्हें पुरसा दिया है। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर के देरीना साथी और तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडाराम ने आज अपने कसीर हामियों के साथ बशीर बाग में वाक़े महकमे ज़राअत के दफ्तर के रूबरू हुकूमत के जियो 39 और जियो 42 के खिलाफ में जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और बताया कि ये जियो न सिर्फ किसान बल्कि जमहूरियत और आइन को भी शर्मिंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि वैसे भी हमारे भारत में जमहूरियत है कहाँ, सिर्फ पार्टी बाजी चल रही है। जो भी पार्टी का आदमी होता है सिर्फ उसी को सहूलतें मिलती हैं। इस तरह से सारे भारत में सिर्फ चंद लोग ही जमहूरियत में फायदा हासिल कर पा रहे हैं, बाकी 75% अवाम गरीबी की सतह से नीचे जिंदगियां गुजारने के लिए मजबूर है। और हमारे भारत ने आजादी के बाद 70 सालों में सिर्फ इतनी ही तरक्की की है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। बदकम्मा त्योहार के खास मौके पर साड़ियां बांटने के सिलसिले में बहादुरपुरा इलाके के मुख्तलिफ मोहल्लों में आज बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राशन शॉप के जरिए ये साड़ियां बांटने का एहतमाम किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के एमएलए जनाब मोहम्मद मौजम खान ने कई सरगर्म मजलिसी कारकुनों की मौजूदगी में आवाम में हुकूमत की ये साड़ियां बांटी और इस मौके पर उन्होंने आवाम को मुखातिब भी किया। शहर हैदराबाद के कलेक्ट्रेट के रूबरू आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम के सिलसिले में जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। ये धरना इसलिए दिया गया कि भोजीगुट्टा मंडल में तकरीबन 30 सालों से वहां के मुख्तलिफ इलाकों में कई गरीब लोग रहते बसते आए हैं। हुकूमत ने उन्हें पट्टा देने का वादा किया था, ये तो नहीं हुआ। अलबत्ता लैंड ग्रैबर्स उन जमीनात को हथियाने के लिए आगे आ गए हैं। लिहाजा सीपीएम वालों ने मुतालिबा किया है कि पहले उन गरीब लोगों को या तो पट्टा दो या फिर उनकी जगहों पर स्कीम को बरोकार लाते हुए डबल बेडरूम मकानात बनाकर दे दो। हैदराबाद के पुराने शहर मुगलपुरा में वाक़ जामियतुल मोमिनात अक़लियती लड़कियों का एक मुनफरिद इदारा बन गया है, जिसको 1991 में कायम किया गया था। इस जामिया में तकरीबन 2500 लड़कियां ज़ेर तालीम रहती हैं, जिन्हें मजहब इस्लाम के सभी रुमूज से वाकिफ करवाया जाता है। एक ऐसे माहौल में जहां कौम की लड़कियां
माहौल की शरारत में घिरकर मजहब के लिए दागदार बन रही हैं। ऐसे माहौल में सभी ज़ीशऊर लोगों के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ अपनी लड़कियों के लिए इस्लामी तालीम का भी नज़म करें। तभी मुमकिन है कि हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। अभी खबर आई है कि मौजूदा फासिक माहौल में जामियतुल मोमिनात के जिम्मेदारों ने असरी माहौल के तकाज़ों के तहत अपनी एक वेबसाइट और ईमेल के जरिए मुख्तलिफ मसाइल पर फतवे देने का नज़म शुरू किया है। लिहाजा अवामुन्नास को मुतले किया गया है कि आगे से औरतों के मसाइल के सिलसिले में सभी लोग इस नज़म से मुफ्त में फतवे हासिल कर सकेंगे। रियासत तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार के खास मौके पर सीएम केसीआर ने खवातीन में हैंडलूम साड़ियां बांटने का ऐलान किया था। उसके तहत आज व्हाइट राशन कार्ड रखने वालों को जियागुड़ा डिवीजन में बहुत सारी साड़ियां बांटी गईं। इस मौके पर इलाके कारपोरेटर श्री मित्रा कृष्णा के साथ श्री डीवीएस राजू भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के सरकारी लोगों को यादाद्री जिले के भुवनगरी इलाके में बदकम्मा साड़ी तकसीम में उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वहां की सारी खवातीन ने कम लागती और बेकार साड़ियां लेने से इनकार करते हुए उन्हें कचरेदान में डाल दिया। वहां की बहुत सारी होशियार और जय्यद खवातीन ने न सिर्फ साड़ियां फेंक दी बल्कि जबरदस्त शोर शराबा करके हंगामा खड़ा कर दिया और बदकम्मा खेलने से इनकार भी कर दिया। वैसे भी बदकम्मा त्यौहार में साड़ियों की तकसीम पर लोगों का एहसास है कि हुकूमत काम चलाओ तहरीक के तौर पर बिल्कुल बेकार साड़ियां बांटकर औरतों को खुश करने के चक्कर में थी, लेकिन भुवनगरी की बहादुर खवातीन ने हुकूमत का इस राज पर से पर्दाफाश कर दिया। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर बहादुरपुरा में वाक़े अकबर ट्रेवल्स के अहाते से हुकूमत के 16 टन पीडीएस राइस की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए एक लारी एक ऑटो ट्राली को जब्त कर लिया और करीब 8 लोगों को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात के लिए सामान के साथ मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं 52 साला मोहम्मद आरिफ, 32 साला मोहम्मद इमरान जो कि नवाब साहब कुंटे का राउडी शीटर बताया गया है। इनके अलावा अकील, नवाज, मोहसिन और फेयर प्राइस शॉप 372 के ओनर अजीज और अकबर ट्रेवल्स के मोहसिन वगैरह भी। तेलंगाना के बहुत सारे अजला के साथ साथ जहीराबाद डिवीजन में भी हुकूमत की बदकम्मा साड़ी तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इलाके के शोहरत याफ्ता टीआरएस एमएलसी जनाब अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन, म्युनिसिपल चेयरमैन मोहतरमा शबाना तंजीम और इलाके के बहुत सारे सरगर्म टीआरएस कारकुनों की मौजूदगी में मुनक़िदा तकरीब में इलाके की सैकड़ों गरीब और शरीफ खवातीन ने ये साड़ियां हासिल कर ली। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री चंद्रशेखर रेड्डी ने आज अचानक जहीराबाद डिवीजन के डीएसपी जोन के सारे ही पुलिस स्टेशंस का दौरा करके कारकर्दगी का जायजा लिया और कागजात वगैरह की तनख्ती की। बाद में उन्होंने बयान दिया कि सभी जगहों पर काम ठीक तरह से चल रहा है और जुर्म और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। रियासत तेलंगाना की नई कोशिश टिम्बरीज स्कूल की काविश नए बजट के साथ एक इजाफी मामला वजूद में तो आया, लेकिन मौजूदा सरकारी स्कूल्स की हालत जार पर अगर हुकूमत नजर डाल लेती तो काफी बजट बचाया जा सकता था। अभी शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की हालत जार सामने आई है। अगर आप वहां के बैतुल खला देखेंगे तो बच्चों को वहां शरीक करवाना तो दूर की बात है, आप इमारत के सामने से जाने आने से भी गुरेज करेंगे। साथ में स्टाफ ऐसा कि कोई नुमाइंदगी नहीं, बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। बहरहाल स्कूल की कस्मा कुर्सी के माहौल में गरीब शरीफ अक़लियतों की लड़कियां किसी तरह से निभा करते हुए तालीम जारी रखी हुई हैं और हुकूमत की तवज्जो की तलबगार हैं। अब देखना है कि हमारे नायब वज़ीर आला इस सिलसिले में क्या करते हैं। शहर हैदराबाद में हुकूमत की बदकम्मा साड़ी तकसीम में इलाके एरागड्डा में
TRS کارکنوں کا فسادی ذہن دنیا کے سامنے آیا۔ ان کارکنوں کے خیال میں یہ صرف ہندو خواتین کے لیے تھا، لہٰذا ایک جگہ کا اعلان کر کے دوسری جگہ تقریب کا اہتمام کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین پریشانی اور پشیمانی کا شکار ہو گئیں، اور خاص طور پر غریب مسلم خواتین کو ان ساڑیوں سے دور رکھا گیا۔ اس سلسلے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے علاقے کے ذمہ داروں نے فسادی ذہن رکھنے والوں کے خلاف میں احتجاج کیا اور بتایا کہ حکومت ایسی ذہنیت رکھنے والوں سے ہوشیار ہو جائے، ورنہ یہی لوگ حکومت کو ایک دن ڈبا دیں گے۔ بہرحال اس احتجاج کے بعد علاقے کی کارپوریٹر محترمہ شاہین بیگم نے TRS کارکنوں کو سمجھایا بجھایا کہ حکومت کا نقطہ نظر بلا لحاظ مذہب و ملت ساری ہی خواتین میں ساڑیاں بانٹنا ہے، لہٰذا انہوں نے جوبلی ہلز کے MLA شری ماگنٹی گوپی ناتھ کی موجودگی میں باحجاب اس اہتمام میں شریک ہو کر ہندو خواتین کے ساتھ ساتھ سارے ہی مذاہب کی اقلیتی خواتین میں یہ ساڑیاں تقسیم۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم شہر حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر الحاج جناب اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے گولکنڈہ کے نمائندہ کارپوریٹر جناب عزیز خان اور علاقے ٹولی چوکی کے نمائندہ کارپوریٹر جناب جاوید ربانی نے سرگرم کارکن جناب مرزا رحمت بیگ کے ساتھ RTC کراس روڈ بس بھون کے مینیجنگ ڈائریکٹر شری GV رمنا راؤ سے ملاقات کر کے صدر محترم کی نمائندگی کا ایک خط سونپا، جس کے تحت مطالبہ کیا گیا کہ کاروان اسمبلی حلقے میں گولکنڈہ سے بابا سرکل تک عوام کی سہولت کے لیے RTC بسیں چلائی جائیں۔ آج شہر حیدرآباد کے LB نگر علاقے میں ساگر رنگ روڈ پر ٹریفک پولیس کی ڈرنک اینڈ ڈرائیو سلسلے کی چیکنگ میں ایک شخص نے پولیس کو بہت پریشان کیا۔ جیسے ہی ثابت ہوا کہ وہ پی کر گاڑی چلا رہا ہے، پولیس نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس نے ایسے میں اس طرح کی ناٹک بازی کی کہ پولیس کو بہت دیر تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سداشو پیٹ ڈویژن سے خبر آئی ہے کہ آج وہاں کی قومی شاہراہ پر ایسے گارڈن فنکشن ہال کے روبرو سڑک پار کرتے ہوئے ایک نامعلوم نوجوان تیز رفتار لاری کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ لاری کا نمبر AP16 TA 9347 بتایا گیا ہے۔ پولیس نے فوراً مقام حادثہ پہنچ کر لاش کو مقامی اسپتال روانہ کیا اور مہلوک کے ورثاء کی تلاش میں آ گئی ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بی سائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ بھارتی ایئر فورس کے انتقال کر گئے مارشل ارجن سنگھ کو آج سارے ملک کی خراج عقیدت کے ساتھ آخری سفر پر روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر قومی ترنگے کو جھکا دیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی سالانہ بیٹھک میں حصہ لیتے ہوئے مرکزی وزیر خارجہ شریمتی سشما سوراج نیو یارک میں جاپان اور امریکہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کو آگے بڑھانے پر وہ ان سے بات چیت بھی کریں گی۔ مرکزی وزیر کھیل شری راجیو وردھن راٹھور نے آج راجستھان کا دورہ کر کے کوٹ پتلی میں آکاشوانی کی نئی نشریات کا افتتاح انجام دیا اور اس موقع پر لوگوں کو بتایا کہ اس سروس سے آس پاس کے لوگوں کا منورنجن تو ہوگا ہی، ساتھ ہی ضروری جانکاریاں بھی انہیں حاصل ہو پائیں گی۔